एक मौलवी जी थे, वो क्या किया करते थे कि नमाज अदा करते थे। बड़े ध्यान से सुनना, नमाज अदा करते थे मौलवी जी। एक यंग लड़की, एक टीन एजर, लगभग 16-17 साल की एक लड़की एक लड़के को अपना दिल दे बैठी। ये बहुत मार्मिक एक प्रसंग है। वो लड़की क्या करती थी कि लड़का उसे छोड़ करके जाने लगा। वो लड़के को बहुत मनाई कि तुम मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसी रास्ते में वो मौलवी जी का एक नियम था कि बैठ करके चद्दर बिछा करके नमाज को अदा किया करते थे। लड़की ने जब देखा कि मेरा प्रेमी जा रहा है मुझसे रूठ करके, शायद वो कभी लौट करके नहीं आएगा, वो बिहबल हो गई, पागल हो गई, प्रेम में दौड़ने लगी। पागल होकर के उसको संसार दिखाई नहीं दिया, सिर्फ प्रेमी उसको दिखाई दे रहा था। और मौलवी जी रास्ते में चद्दर बिछा करके नमाज को अदा कर रहे थे। वह बिहबल होकर के दौड़ रही थी, और कब मौलवी जी के चद्दर में उस लड़की का पैर पड़ गया। मौलवी जी नमाज अदा कर रहे थे, चद्दर में उस लड़की का पैर पड़ते ही मौलवी जी नाराज हो गए। उस लड़की को गाली देने लगे कि अब ये लौट करके आई, मैं इसको बताता हूं कि जब कोई नमाज अदा कर रहा हो तो उसके चद्दर में पैर नहीं रखना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो लड़की तो चली गई दौड़ते हुए, लेकिन उसका जो प्रेमी था नहीं मिला। जब प्रेमी उसका नहीं मिला तो निराश होकर के, हताश होकर के वह लड़की लौट आई, रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए। आज भी उसे शरीर का भान नहीं है, क्रियाकलापों का भान नहीं है। मौलवी जी तो इसी इंतजार में थे कि कब वो लड़की लौट करके आए। जैसी उस लड़की को मौलवी जी ने देखा, उस लड़की का हाथ पकड़ के बोला, अरे मूर्ख लड़की, तुझे इतना भी पता नहीं कि तू कोई नमाज अदा कर रहा हो, उसके चद्दर पे पैर नहीं रखती, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और तूने वही कार्य कर दिया। मेरे पूजन में तूने विघ्न कर दिया, मेरी इबादत में तुमने विघ्न किया है। लड़की तू पागल है क्या? अब लड़की ने जो जवाब दिया वो सुनिए, हमारे जीवन में एक सीख दे जाएगा ये जवाब। लड़की ने कहा, मैं सांसारी लड़की हूं, वो मेरा प्रेमी जा रहा था, मुझसे बिछड़ करके, मुझसे रूठ करके, उस प्रेमी को पाने के लिए मैं बिहबल हो गई। इस संसार का भी भान नहीं रहा, मैं कहां दौड़ रही हूं, कहां मेरे पैर पड़ रहे हैं, इसका भी भान नहीं रहा। ये किसी का भान नहीं रहा। मौलवी जी, मैं संसारी लड़की हूं, अपने प्रेमी को पाने के लिए मैंने सब कुछ भुला दिया, लेकिन आप कैसे प्रेमी हो, आप कैसे भक्त हो, आप कैसे प्रेमी हो मौलवी जी, आप कैसे भक्त हो कि उस परम पिता की उपासना करते समय भी आपकी नजर चद्दर पर थी, आपकी नजर लड़की पे थी, आपकी नजर संसार पे थी। कैसी आपकी इबादत, आपकी इबादत सही नहीं है, क्योंकि जब इबादत की जाती है, जब पूजा की जाती है, तो साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दरअसल आपका जो मन है संसार में था, वो ईश्वर में बिल्कुल नहीं था। लड़की का जवाब सुनकर के मौलवी जी के नेत्र नीचे हो गए, सजल हो गए। बेटी, तुमने तो मुझे, आज मैं 40-50 वर्ष हो गए पूजन करते, इबादत करते, लेकिन इबादत का सही मतलब तो तुमने समझा दिया। आज पूजन का मतलब तो बेटी तुमने समझा दिया, जो कोई गुरु नहीं समझा पाया, जो कोई महापुरुष नहीं समझा पाया। असली इबादत तो ये है, असली पूजा ये है, जब इष्ट के सामने जाते ही ये संसार भूल जाए। अगर संसार है तो इष्ट नहीं है, अगर इष्ट है तो संसार नहीं है। तो जब इष्ट के सामने जाइए तो संसार को बाहर निकाल दीजिए, इष्ट वहीं प्रकट हो जाएगा, वहीं उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी हमारी पद्धति होनी चाहिए, ऐसी हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए,
ऐसा हमारा प्रोसीजर होना चाहिए, ऐसे हमारा नियम, भाव, श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। उस भक्ति में दर्शन होना चाहिए। दरअसल हमारे पास दर्शन की कमी है और प्रदर्शन भरा पड़ा है। प्रदर्शन ही प्रदर्शन है, दर्शन किंचित मात्र भी नहीं है हमारे अंदर।